आपके अपने प्रोग्राम 4 स्टार कैफे में मैं हूं नवीद अंसारी। मैं हूं अमन अंसारी। मैं हूं अब्दुल मनान। मैं हूं यूसुफ बुखारी। जनाब आज की कसौटी है और चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं ये बता दूं मसूद साहब जो है अपनी मसरूफियत की वजह से अवेलेबल नहीं है। आज हमारा साथ देंगे अमन अंसारी। चले जी बताइए, जिंदा मुर्दा? जिंदा। यानी कि एक ही सवाल है मेरा कि जिंदा, आपने कहा जी जिंदा। मर्द औरत, मतलब एक सवाल है कि मर्द जी मर्द नहीं। लिख रहा हूँ औरत, अब कोई और हुआ ना मैं छोड़ूंगा, बेईमानी नहीं करनी है आपने। अच्छा जी, एक जिंदा औरत। हाँ जी। तो एशिया? जी एशियाई। अच्छा एशियाई। इंडियन? नहीं। नहीं। पाकिस्तानी? जी। ओ ओके, हो गया, 4 हो गए सवाल। 5 कहां से 5 हुए भाई? सर आपने पूछा जिंदा। जिंदा। अच्छा मैं चांस ले रहा था बेईमानी का, नहीं चली तो बस ठीक है, ओके ओके। तो 3 क्या आगे देख लूंगा। 3 कहना अच्छा, था। ओके बिल्कुल ही वो ऑडियंस भी चीख पड़े इतनी बेईमानी करो। बेईमानी बंदा करे तो खुल के तो करे। चल फिर आप हो ना आप साथ। अच्छा अब आपने जनाब ये करना है कि ये एक पाकिस्तानी खातून है जी, ठीक हो गया, जिंदा है, औरत है, एज का हम डिटरमिन कर लेते हैं, उसके बाद शोबे पर आ जाएंगे। तो एज 50 साल से ज्यादा का पूछना? हाँ पूछिए जी। एज उनकी 50 साल से ज्यादा है। अच्छा 50 साल से कम उम्र जी खातून है जो पाकिस्तानी है। है। एज थोड़ा सा और डिटरमिन करते हैं कि जरा यंग साइड पे है या नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि ये भी आप सवाल एक पूछ लें इनसे। जी उम्र 40 साल से ज्यादा है। जी 40। तो 40 और 40 से 50 50 के के दरमियान बीच में अब हम शोबे की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शोबा पूछेंगे जी कि सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है या नहीं है? पूछे जी। जी सियासत और हुकूमत से ताल्लुक है या नहीं? जी है। कोई सियासी शख्सियत? हम करीब हैं फिर। ओके, पाकिस्तान की सियासी शख्सियत। अब देखिए पाकिस्तानी सियासत में असल में खवातीन जो है ना वो बहुत कम है। जी। तो ये बड़ा आसान सा हमें लग रहा है, लेकिन उसके बावजूद पहुंचने में देर क्यों लगेगी? क्योंकि जो एज फैक्टर आपने कहा ना 40 से 50, उसमें हालिया दौर में बहुत सारी जो है यंगस्टर टाइप हाँ आई है खवातीन सियासत में मौजूदा। हम कुछ और इन्हें स्पेसिफाई करेंगे पार्टी वाइज भी, और उसके साथ में हम कौमी सियासत और सूबाई सियासत का भी पूछ लेंगे ताकि हमें कुछ आइडिया हो जाए। इस वक्त जो सिंध की आपकी गवर्नमेंट है उसके अंदर भी बहुत एक्टिव किस्म की सियासी शख्सियत खवातीन मौजूद हैं, वफाक में भी हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहूंगा जनाब कि क्या वो इस वक्त कौमी असेंबली का हिस्सा है? नहीं। ठीक है, एक ऐसी सियासतदान जो कौमी असेंबली में इस वक्त नहीं बैठी हुई। अगला सवाल मेरा जो है वो जरा एहतियात से जवाब दीजिएगा कि उनकी बुनियादी शोहरत या कारकर्दगी प्रीवियसली, अब इस वक्त तो कौमी सियासत में वो नहीं है, कौमी असेंबली हो सकता है सूबाई असेंबली में, लेकिन अगला सवाल मेरा जो है वो ऐसा होगा जिससे कौमी और सूबाई असेंबली का ना फर्क निकल आएगा। उनकी वजह शोहरत या कारकर्दगी ज्यादातर जो रही है वो सूबाई नौयत की है? नहीं, कौमी नौयत की। ठीक हो गया। अब ऐसी खातून सियासतदान जो कौमी हवाले से सियासत में पाकिस्तान की सियासत में शामिल हैं और 40 से 50 साल की एज का वो है। 10 सवाल हो चुके हैं जी बिल्कुल हो चुके हैं जनाब, 10 सवाल। अब देखें, अब 40 और 50, अब 40 साल प्लस ही है ना वो खातून। जी क्योंकि इसके अंदर वो स्कैंडल जिनके साथ इमरान खान का हुआ वो एक्सक्लूड हो गई है, वो खातून इसके अंदर शामिल नहीं। गुलल है। तो आयशा गुललाई जो है वो इसमें शामिल नहीं, उन्हें अब निकाल दें, वो सियासत में भी नहीं है, कौमी उसमें खसूसी नशिस्त पर आई थी तो वो एक्सक्लूड हो गई वहां से। ठीक हो गया जी। अच्छा अब अगर हम आते हैं पाकिस्तानी सियासत में, जरताज गुल के पास इस वक्त मौसमियात जो है ना अभी तक वही है, डे फर्स्ट से लेके अभी तक जरताज गुल के पास ही चली आ रही है। अच्छा अब वो कौमी सियासत में इस वक्त मौजूद भी नहीं है क्योंकि एक जो है कौमी सियासत नहीं, कौमी असेंबली। कौमी असेंबली, इसका मतलब कौमी सियासत। हाँ कौमी असेंबली सियासत तो सियासत और चीज है, असेंबली और चीज है। एमएनए की बात करें ना, नहीं ठीक है।
अच्छा, सवाल मेरे 10 हुए जी अभी तक। एक सवाल, अच्छा, जो हमारी पीपल्स पार्टी की खातून है, उनकी एज क्या बनती है? पीपल्स पार्टी की जो कौन? नाम तो ले लेना उनका पहले। एक तो स्पीकर रही है फहमीदा मिर्जा, फहमीदा मिर्जा। शीन से एक तो शीरी मजारी है, मेरे ज़हन में नाम आ रहा है। एक और है जिनकी मिमिक्री आफ्ताब इकबाल के प्रोग्राम में बहुत ज्यादा होती है। वो है और शायरी रहमान। शेरी रहमान। शहरी रहमान, शहरी रहमान है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ये मुझे बताइए कि वो कितनी बार एमएनए रह चुकी हैं? एमएनए नहीं बनी। एमएनए बनी ही नहीं। नहीं, तो वो सियासतदान किस बात की है? सियासतदान है, यही तो उनका कमाल है। अकेली सियासत। ऐसा तो ट्रिक हम लेके आएंगे आपके लिए। देखिए बात सुने, अगर आप वजह शोहरत सियासत कह रहे हैं जी, तो उसे कम से कम एमएनए एमपी होना तो चाहिए। आप अगर रेहाम खान को इस चीज में शामिल कर रहे हैं तो उसकी वजह शोहरत सियासत तो नहीं है। नहीं, वो सियासत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो सियासी तो है ना। जिनके हम बात करें वो सियासत में है, पाकिस्तान की कौमी सियासत में है वो। ठीक हो गया, ठीक है जी, आपकी बात मान लेते हैं हम कि वो पाकिस्तान की कौमी सियासत में है। वो लिखा आपने जो इन्होंने सवाल किया अभी। जी जी। कौन सा सवाल किया मैंने? कौन सा सवाल किया अभी मैंने? तो आपने सवाल ये किया। सवाल तो किया हम तो आपसे वैसे ही बात कर नहीं, रहे हम तो थे। बातचीत भी नहीं कर सकते आपसे, लड़ाई है हमारी, अरे, पता है। ये देखो, नहीं नहीं, अच्छा आप बताइए, हमने सवाल क्या किया? एक सवाल खा कैसे रहे? यार ये नहीं, क्या अब बात ये है? तो गलत। कौमी असम्बली की वो सीट पे रह चुकी हैं कि नहीं रह चुकी हैं, अभी आपने सवाल किया हमसे। मैं आपसे डिफाइन कर रहा था कि कौमी सियासत का मतलब क्या होता है मेरे आपने भाई। क्लियर क्वेश्चन किया कि वो एमएनए रह चुकी हैं। यार मैं आपसे क्लियर बात ही करूंगा ना। तो हमने तो मैं सवाल साफ किया। सुथरा इंसान, ये क्या बात है? एमएनए नहीं रह चुकी। नहीं रह चुकी जनाब। अब 12वां सवाल। भाई वो रही है या नहीं रही, मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे। नहीं भाई नहीं, आपने पूछा। 12वां सवाल। 12 क्यों, 11 है ना। 11 हो गए, 12वां पूछे ना। अच्छा, एमएनए वो कभी नहीं रही, जी, ठीक हो गया जी। एक ऐसी पाकिस्तानी खातून जो 40 और 50 की एज के बीच में है और वो एमएनए भी कभी नहीं रही है, वो कौमी सियासतदान जी, यकीनन वो किसी पार्टी को या तो हेड कर रही हैं या वो ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो सियासत और हुकूमत में हैं, और अब वो मिनिस्टर भी नहीं रही कभी भी, और लेकिन वो सियासी उफक पर मौजूद है। बड़ा आपने ट्रिकी क्वेश्चन किया जी, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ आपको, वेरी गुड। तो अब हमें गूगल की मदद लेनी पड़ेगी, है जी। अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ कि अभी तक इन्होंने उसका नाम भी नहीं लिया। हाँ, अभी गूगल पे जाके अब ले शायद लेंगे कुछ नाम, निकल जाए। ले लेंगे वो तो, खैर डेफिनेटली रिसर्च कर लेंगे, अच्छे रिसर्चर है। उनका नहीं भाई नहीं, तुम लोग हमें सही वो चक्कर दिए खड़े हो। हाँ। हद हो गई है वैसे यार, सियासत है। जी बिल्कुल है। और आपने ये Clear बताया, है। हाँ, और मैंने आपसे कहा है कि रेहाम खान जो हैं, सर आपने नयाम खान, या तो आप नाम ले लें। क्यों मैं आप नाम ले रहे हैं मैं ना? डिफाइन करवा रहा हूँ, क्वेश्चन डिफाइन करवा रहा हूँ कि कौन, तो यानी कि वो सियासतदान में जिस तरह ये होता है कि एरिया में बाज का प्रॉब्लम आ रही होती है, मिडिल ईस्ट को डिफाइन नहीं कर रहे होते प्रोग्राम में कि मिडिल ईस्ट का मतलब क्या होता है, उसमें ईरान आता है या नहीं जो आता। आप बात जो कर आप रहे हैं कह रहे वैसा हो, कुछ वैसा नहीं है। कुछ हम नहीं। क्लियर है अपने आंसर पे कि वो एमएनए नहीं है। एमएनए नहीं है और सियासतदान है। काहे की सियासतदान है? छोड़ देनी चाहिए सियासत। अच्छा, और वो आपने कहा कि कभी एमएनए भी नहीं रही। नहीं। अच्छा, अब यार ये मुझे बताओ, मरियम नवाज की एज क्या है जरा देखो, और मरियम नवाज कभी एमएनए रही है? देख 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 बता, ये जितने ड्रामे कर रहे हैं ना। ये नहीं पूछ सकते भाई। 48 साल एज आ रही है जी मरियम नवाज की, और ये एमएनए रही हैं या नहीं, ये बताएं। आप लिखें कि मरियम नवाज एज ए एमएनए। मैंने कभी इन्हें वैसे देखा तो नहीं असेंबली में। बात तो सही है और बात में वजन भी है। ठीक है, एक 12वां क्वेश्चन हम वेस्ट करके तो टाइम बचाते हैं। क्या ये वजीर आजम पाकिस्तान की बेटी? जी। अब इसमें बेटा इमरान खान की बेटियां निकालो कितनी हैं। उसकी तो आप बीवियां निकाल सकते हैं। बेटी से वो इनकारी है। बेटी से वो बिलाल इनकारी है। इनके जो हस्बैंड हैं उनका ताल्लुक फौज से जी। जी था। था। मरियम नवाज तो नहीं है।
देखो मजे ले रहे हैं नहीं, मजे ले रहे हैं। कैप्टन मजे ले सफदर रहे तो पार्क कर लिया हमने, लेकिन मरियम नवाज नहीं है, क्योंकि हाँ। बेटा देखो। अच्छा चलो, फिर भी अगर आप कहते हो तो फिर ये बताएंगे जी नाम क्या है। चले आप अनाउंस कर दीजिए नाम। अब ये 1-2 सवाल और कर लेते, कितने सवाल हो गए हैं? अभी तो बहुत पढ़े हैं। अच्छा हम FSJ बन जाए। चले जी बताएं जी, नाम बताएं जी। क्या उनका नाम मरियम नवाज है? जी मरियम नवाज जनाब, और बहुत ही अच्छा ये था क्वेश्चन। बहुत एक्टिव सियासतदान है जी बहुत ही एक्टिव सियासतदान, नो डाउट। और वो अभी तक असेंबली में एज एमएलए नहीं आई हैं। और वाकई हम एक वक्त तो था, और वाकई इस लिस्ट में भी नहीं है। मजे की बात ये है कि बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था जी आपका। ठीक है सर, इजाजत लें। जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।